जय श्री कृष्ण। अभी कुछ समय पूर्व सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था कि गंगा माँ जो सर्वसमर्थ हैं हमारे पातकों को विध्वंस करने में, जिनकी महिमा भी ऐसी कही जाती है कि जिनका दर्शन, स्पर्श और मज्जन तीनों ही पातकों को दूर करने वाला है। दरस परस जिमें पातक टरई। और तीर्थों की भी अनेकानेक महिमा हमारे समस्त शास्त्र पुराणों में संत मनीषियों ने कही है। तो कुंभ स्नान के समय में यह प्रसंग ज़्यादा था, और जो भी प्रश्न हुआ अच्छा ही प्रश्न है कि इतने करोड़ों लोगों ने स्नान किया तो क्या सबके सब तर जाएंगे, सबके सब मुक्त हो जाएंगे? तो भैया, हमें पूरी बात सुननी चाहिए। शास्त्र पुराण गलत नहीं हो सकते, संत महात्माओं के वचन भी कदाचित गलत नहीं हो सकते। जो लिखा है अक्षरशः सत्य है। अगर लिखा है कि एकादशी व्रत से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान ने अपनी करुणा दयालुता से ये हम जीवों पर कृपा की है। और एकादशी जैसा व्रत अगर वास्तव में विधि पूर्वक कोई कर ले तो निश्चित ही उसके पाप जन्म जन्मांतर के नष्ट हो जाएंगे। और इसी तरह तीर्थों की भी जो महिमा लिखी गई है, त्रिवेणी स्नान की, गंगा स्नान की, कुंभ स्नान की, कुंड स्नान की, वृंदावन धाम की, साकेत धाम की, नीलांचल धाम की, अनेकानेक, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये सब जो मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। तो अनेक पुरियों के महात्म में जो भी लिखा गया है तो निश्चित जानिए वो सब सत्य है। लेकिन बात यह है कि जो उसकी विधि है, उस विधि पर हम ध्यान नहीं देते। और विधि करना ही बड़ा कठिन काम है कि सविधि पूर्वक। श्री नामदेव जी की कथा तो सर्वविदित है, ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही होगी कि नामदेव जी एक बार गौरी शंकर संवाद में माँ पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं कि इतने लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो क्या सबके सब तर जाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबका उद्धार हो जाएगा? तो भगवान शिव कह रहे हैं हंसते हुए कि हे माँ, हे जगदम्बा, हे पार्वती, ऐसा नहीं है। इसमें कोई बिरला एक ही तरण तारण करने वाला है, कोई एक ही है जो वास्तव में वह अपने समस्त पातकों को त्याग करके भगवत धाम का अधिकारी होगा। और ये दिखाने के लिए उन्होंने एक कोढ़ी के रूप में भगवान शिव हो गए और माँ पार्वती एक युवती स्त्री रूप लावण्य यौवन से संपन्न होकर के उनके समीप बैठ गईं। और आने वाले तीर्थयात्री जो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम तक चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उनसे यही कहने लगे कि मेरे ये पति हैं, बहुत प्यासे हैं और उनका कंठ सूख रहा है, मरणासन अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई अपना जल इन्हें पिला दे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, उसका बड़ा उपकार होगा, उसके लिए बहुत दुआएं मांगेंगे, प्रार्थना करूंगी। इस तरह से गुहार वो सब दर्शनार्थियों से, यात्रियों से कर रही थी। तो अनेक प्रकार के लोगों की अनेक प्रकार की दृष्टि, वे सब लोग कोई माता के रूप लावण्य को देख करके उसकी ओर आकृष्ट होकर के उनसे कुछ अनैतिक शब्द कहता कि भाई तुम किसके चक्कर में पड़ी हो, इधर आ जाओ, कि चलो हमारे साथ। तो कोई पैसों की बात करता, तो कोई अपने धर्म को महत्व देता, तो कोई ये सोचता कि हमारा ये जो बड़ी मेहनत से हम गंगोत्री का जल लेकर जा रहे हैं, हम इसे ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो इस तरह से सब लोग जाने लगे। सुबह से शाम हो गई, कोई भी यात्री, दर्शनार्थी, भक्त ऐसा नहीं मिला कि जो अपना दुर्लभता पूर्वक लाया हुआ जल उनको दे दें। अंतोगत्वा श्री नामदेव जी जब उधर से निकले हैं और नामदेव जी ने उनको स्थिति देखकर माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता कोई बात नहीं, सबसे बड़ा धर्म तो मेरी नज़र में यही है, भगवान की प्रेरणा हुई, मैं जल लेके जा रहा था, कोई बात नहीं है, जल आप पी लीजिए, मेरे लिए तो सब जगह भगवान ही है, सब मैं भगवान को देखता हूँ, क्योंकि भक्त वही है जो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना,
जो समस्त प्राणियों में भगवत दृष्टि रखते हैं, और उन्होंने सब जल उनको दे दिया। भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी के समक्ष प्रकट होकर के माँ पार्वती से संबोधन करते हुए कहा कि देवी यही हैं केवल इतने लाखों यात्रियों में, करोड़ों यात्रियों में जो भगवत धाम के अधिकारी हैं। तो भावना बहुत प्रधान है, केवल क्रिया प्रधान नहीं है। हमारा देश में जो धर्म की बातें हैं वो भावना प्रधान है। और इस विषय में स्कंद पुराण के अंतर्गत भी एक संवाद है लोपमुद्रा जी का और अगस्त मुनि जी का, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें भी तीर्थों के बारे में बताइए। बोले कौन से तीर्थ करना चाहोगे? बोले क्या मतलब? बोले तीर्थ तो सभी हैं, लेकिन तीर्थ का जो वास्तविक अर्थ है, तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम। श्री मदाद्य गुरु शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि तीर्थ क्या है? अंतःकरण की पवित्रता का ही दूसरा नाम तीर्थ है। तीर्थ माने पवित्र, पवित्र शब्द का ही दूसरा पर्याय है तीर्थ। इसीलिए तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, जो तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं उनका नाम है तीर्थराज अर्थात संत। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, जो स्वयं तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थ स्वरूपा कहलाते हैं। तो संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। उनके चरणों को, रज को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में तीर्थ कहा है, तीर्थराज कहा है। और भगवान ने भागवत में ये बात कही भी है कि अनुप्रजाम में हम नित्यम पूजयेत अंघ्रि रेणु भी, कि ऐसे जो संत हैं जो अनपेक्ष हैं, शुचि शौचाचार आदि से युक्त हैं और प्रभु के चरणों के नाम में लयलीन हैं, सदा जिनके जिह्वा से भगवान नाम निकलता है, अनुप्रजाम में हम नित्यम, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ और उनके चरण धूलि को लेकर अपने मस्तक पर लगाता हूँ, या उनके चरणों की धूल से धूसरित होकर के ही मैं अपने आप को पवित्र मानता हूँ। पूजयेत अंघ्रि रेणु भी, अपने आप को पवित्र मानता हूँ। उनकी अंघ्रि रेणु भी, उनकी रेणुओं के द्वारा जब उड़ करके मेरे ऊपर स्पर्श करती है, तो भगवान अपने आप को जब पवित्र इतना मान रहे हैं, तो संत चलते फिरते तीर्थ हैं। वे संत जो वास्तव में वीत राग हैं, भगवान के सदा जिह्वा से उनका नाम के अतिरिक्त कुछ निकलता ही नहीं, व्यवहारिक सांसारिक कोई चर्चा नहीं, जो लोभ आदि से, विडंबना से, माया से, प्रपंच से बचे हुए हैं। वास्तव में ऐसे संत धन्य हैं। उनके संतों को प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों को धूल को लेकर माथे पर लगाना चाहिए। वेशभूषा से नहीं, भावनाओं से ही संत भी बनते हैं। तो भाव का ही दूसरा नाम तीर्थ है। भाव ही दूसरे तीर्थ का नाम है। और इस बात को स्कंद पुराण में अगस्त मुनि जी कह रहे हैं कि बोले तीर्थ क्या है और बड़े तीर्थ क्या है, जिस तीर्थों के कृपा से ही हम उन तीर्थों का भी लाभ ले सकते हैं। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम च प्रिय बाधिता। सत्य, प्रिय बाधिता, मधुर वचन सबके प्रति, क्षमा कर देना, अनुद्वेग करें वाक्यम, ऐसा वाक्य जिनकी है। सर्वभूते दया तीर्थम, समस्त प्राणियों पर जो दया करना, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थम आर्जव में वच, सरलता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो ये तीर्थ बताए गए। दानम, यज्ञ, तपः, शौचम, ये सब तीर्थ हैं, क्योंकि ये सब अंतःकरण की पवित्रता करने के लिए हैं। शास्त्र में कहा भी है कर्मणे विधि शुद्धि, अर्थात अंतःकरण की पवित्रता के लिए ये जितने भी स्रोत स्मार्तीय कर्म बताए गए हैं, कर्म कांड परक बताए गए हैं, यज्ञ आदि कर्म, ये सब हमारे मन को पवित्रता करने के लिए ही कहे गए हैं। गीता के 17वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा, यज्ञ दान तपः करो न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ दान तप, इनको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ही मनीषियों ने पवित्र कहा है। ये पवित्र करने वाले हैं, अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। हमारे मन को शुद्धिकरण करने के लिए ये सब क्रियाएं पहले आरंभ में आवश्यक हैं। तो इनमें अगर इनके तीर्थ में पहले स्नान करें, माने पहले ये सब गुण अपने हृदय में लाएं, इन सब के साथ में ले करके हम तीर्थ में प्रवेश करें, तब जाकर वो तीर्थ हम पर कृपा करेंगे। अगर ये नहीं हुए, अगर हम कहें कि भाई पापियों को तारने वाले तीर्थ हैं, तो अगर हमारे अंदर ये सब दुर्गुण हुए और दुर्गुणों के साथ में अगर हम तीर्थ में प्रवेश किए, तो वे तीर्थ हमारे को उद्धार करना तो दूर रहा, बल्कि और ज़्यादा पाप को बढ़ा देंगे। माने तीर्थ में जाकर अगर पाप हो गया, तो ये भी महाभारत ग्रंथ में लिख रहे हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। साधारण क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम
वज्रलेपो भविष्यति, पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से तीर्थ करना चाहिए, बहुत सावधानी से। यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्तस्य संयतम, जिसके हाथ पैर मन वाणी शरीर इंद्रियां सब अपने निग्रह हों, सब अपने अधीन हों, वही तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। स तीर्थ फल मश्नुते, वही तीर्थ का फल का अधिकारी हो सकता है जो तीर्थ का विधान में, विधि विधान में, महिमा में लिखा है। महात्म पढ़ के हम बड़े खुश हो जाते हैं, भाई वृंदावन आ गए बस सब काम हो गया। लेकिन वृंदावन जा कर के अगर किसी पंडा पुजारी के प्रति अपशब्द वचन निकल गया, किसी ठेले वाले से, किसी रिक्शे वाले से, मयूरी वाले से कुछ भी हमने अनैतिक वचन बोल दिए, वो जो भी कहें, लेकिन हमें उस वक्त अपने क्रोध पर, अपने इंद्रियों पर संयम रख करके चुपचाप, या तो अगर लग रहा है कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं तो चुप हो जाओ, कम से कम गूंगे बन जाओ 1-2 दिन के लिए, तो भी बहुत बड़ी कृपा होगी। चुप होकर अपना भगवान नाम लेते हुए चलते जाओ, जो कोई कुछ बोले सुनते जाओ। तो अगर आप अपमान नहीं सह सकते, अगर आपको अपना सम्मान इतना ज़्यादा प्यारा है, किसी के वचन नहीं सुन सकते, क्योंकि जो भी कोई बोल रहे हैं वो ठाकुर जी ही आपकी परीक्षा लेने के लिए उसके माध्यम से, उसके रूप में बोल रहे हैं, तो ये विचार करके, हैं, अगर ये सब नहीं सह सकते तो फिर आप तीर्थ में मत जाइए। अपने पहले संत महात्माओं के पास जाकर सत्संग कीजिए और सत्संग के प्रभाव को अभ्यास कीजिए अपने घर गृहस्थी में रह करके अपने क्रोध पर जीतने का। क्योंकि पुराण कह रहे हैं यो लुब्धा पिष्णो क्रूरो दाम्भिको विषयात्मिका, स्पष्ट कहा है। यो माने जो, लुब्धा माने लोभी है, पिशुन माने चुगलखोर है, लुब्धा पिष्णो क्रूरो क्रूर है, दम्भी है, विषयी है, सर्वतीर्थे सपिस्नातः पापो मलिन एव सह, वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बाद भी पापी और मैला ही रहेगा, तीर्थ में कहा गया है। तो इन वचनों को भी तो हम ध्यान दें, तो केवल हम बस महात्म पढ़ करके प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई चलो स्नान कर लिया, मज्जन कर लिया, आचमन कर लिया, सब पाप नष्ट। लेकिन उसकी जो विधि है कि इन दुर्गुणों का परित्याग करके, विषम पितामह जैसे भी जो माँ के साक्षात गंगा जी के पुत्र हैं, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनसे द्वारा जो अधर्म हो गया, जो 101 जन्म पूर्व बता रहे हैं कि भाई गलतियों से तितलियों को छेदने का, ये एक अधमरा हुआ सांप रास्ते में आ गया तो उसको उठा करके फेंकने का, और वो जाके बबूर के पेड़ पर गिरा, जितने दिन वो जीवित रहा उतने दिन तक ये मुझे वो कांटे ब्याज के समान वो तीर बन गए और मुझे पर सैया पर सहन करना पड़ रहा है। माने भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम 100 जन्म पूर्व भी अगर तुमने पाप किए हैं तो भी वो नष्ट नहीं हो सकते, कर्म फल तो भोगने ही पड़ेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नापेक्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्प भी बीत जाए तो हमारा किया हुआ कर्म नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी सजगता से, सावधानी से हमें कर्म करने चाहिए। जब भगवान नहीं बच पाए, भीष्म पितामह नहीं बच पा रहे हैं अपने कर्म प्रारब्ध से, तो हम लोग किस गिनती में हैं। और बचते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बच सकते, वो हम जैसे जीवों के दिखाने के लिए लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो लेकिन उनको अगर हम देखें तो वसु हैं साक्षात भीष्म पितामह। वे भी कर्म का प्रतिफल, चाहे द्रौपदी के अपमान को भी दृश्य देखने का दुष्परिणाम भी उन्होंने भोगा। तो कई सारी कथाएं उस विषय में हैं जो प्रचलित भी हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई, कोई अपराध हुआ, उसी का ही तो प्रतिफल मिला। अकारण ही कोई सज़ा नहीं मिल जाती, अकारण कोई कष्ट नहीं मिल जाता। हमारे तन में अगर जरा सा भी कोई रोग लग जाए, कोई कांटा चुभ जाए, तो समझ लो भैया हमारा कोई प्रारब्ध है वो ख़त्म हो रहा है, भगवान की कृपा से ख़त्म हो जाए, अच्छी बात है। रोटी मिल रही है खाने को, कोई अच्छा शब्द बोल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, रुपया पैसा मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है भौतिक सुख विलास, तो समझ लो हमारे प्रारब्ध का ही फल है। तो वो हमारा सुख, हमारा पुण्य समाप्ति की ओर है, माने पुण्य का फल मिल रहा था, पुण्य समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसा विचार निश्चय करके रखना चाहिए, और ये शास्त्रों का वचन भी है। वास्तव में कौन से तीर्थ में स्नान करें, तो शास्त्र कहते हैं ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे, ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे, यह स्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमां गतिं, ध्यान पूते ज्ञान जले
जो ध्यान रूपी पवित्रता में, ज्ञान रूपी जल में राग द्वेष रूपी मल को अपकर्षण करते हैं, निवारण करते हैं, छुड़ाते हैं, त्यागते हैं। यह स्नाति मानसे तीर्थे, ऐसे मानसिक तीर्थ में स्नान करने से ही सयाति परमाम गति में, परम गति को पाने का अधिकारी हो जाता है। और ऐसा भी संतों के द्वारा कहा गया है कि जो संत महात्मा हैं, पुण्य पुंज करुणा के सागर, मानव मूर्तिमान अघमर्षण, विष्णु विधाता उमानाथ भी हो जाते जिन पर कुर्बान, और कर न सकेंगे शेष शारदा भी जिनका सम्यक गुणगान। कर न सकेंगे शेष शारदा भी जिनका सम्यक गुणगान। उन भजन परायण श्री चरणों के दिव्य चरण ही तीर्थ महान। उन भजन परायण श्री चरणों के दिव्य चरण ही तीर्थ महान। उन संत महात्माओं के चरण रज ही साक्षात तीर्थ है। सत्संग सुने, कथा का आनंद लें, विशुद्ध कथा सुने, मन को शांति देने वाली भगवत कथा सुने और फिर उसको जीवन में उतारने का यथावत प्रयास करें, तो आपके जीवन में तीर्थ ही तीर्थ है, तीर्थ स्नान है। और कौन तीर्थ हैं? बोले माता तीर्थ, तीर्थ हैं रोगी, अभ्यागत हैं तीर्थ महान। माता की सेवा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मातरम पितरम, माता पिता ये साक्षात तीर्थ स्वरूपा हैं। तो माता तीर्थ हैं रोगी, और किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए तीर्थ स्नान कर रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं। अभ्यागत है तीर्थ महान, और अभ्यागत कहते हैं अतिथि को, अतिथि सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। इन सब की सच्ची सेवा से द्रवीभूत होते भगवान। इन सब की सच्ची सेवा से द्रवीभूत होते भगवान। और द्रवीभूत जब हो जाते हैं, जब द्रवीभूत हो जाते हैं तो कर देते इच्छित फल तत्काल प्रदान। तो उसकी इच्छित वस्तुओं को तत्काल ही उसे प्रदान कर देते हैं, क्योंकि यही सब तीर्थ बताए गए हैं। इनसे बढ़कर को कोई तीर्थ नहीं है। हाँ, इनकी कृपा से वे तीर्थ भी हमें जाने चाहिए, स्नान करने चाहिए, तीर्थराज प्रयाग को भी प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने का उद्देश्य भी वही है कि वहाँ संत महात्माओं की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, तीर्थ यात्रियों की सेवा करें, जितनी हो जाए वहाँ सेवा करें। मैंने सेवा करने के उद्देश्य से ही तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में जाएं तो ये सोच करके जाएं हम सेवा करने जा रहे हैं, और तीर्थ में जा कर के भी सेवा नहीं हुई तो कुछ फ़ायदा नहीं। भगवान के दर्शन करना तो पहली सीढ़ी है, शुरुआत की बात है, लेकिन वस्तुतः उससे बड़ी बात है कि जिसने तीर्थ में जाकर उस वृंदावन की दिव्य धरा पर जो भी हैं, चाहे वो चींटी से लेकर कृमि वर्ग से लेकर मक्खी मच्छर जो भी हैं, उन सबको ही भगवत स्वरूप जान करके उन सबकी सेवा में जुट गया। जैसे हमारे हापड़ में भगवान की कृपा से चाकर राधा रानी की सेवा चल रही है, सेवा भाव से जाते हैं, सेवा करते हैं। तो यही भाव लेकर के तीर्थ में जाना चाहिए। सेवा करो और या तो वहाँ जाकर साधना करो। बस कहीं जाकर के एकांत में आंख बंद करके बैठ जाओ और प्रभु की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो कि प्रभु ने यहाँ ये लीला की, प्रभु ने वहाँ वो लीला की। क्योंकि तीर्थ मतलब जहाँ पर किसी भक्त ने अथवा भगवान जी ने कोई लीला की है, उसी स्थान का नाम तीर्थ है। तो उन दिव्य लीलाओं का चिंतन वहाँ जाकर के आवश्यक है, तब आप उस तीर्थ का विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो गिरिराज में जाएं तो गिरिराज में जो अनेक प्रकार के नारायण भट्ट गोस्वामी आदि जो भक्त हुए हैं, तो उन भक्तों के दिव्य लीलाओं का चिंतन करें कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर तप किया है, भट्ट जी ने किस तरह तप किया है, सड गोसाइयों ने किस तरह तप किया है, और किस तरह से नंददास इत्यादि अष्टछाप कवियों ने श्री गिरिराज जी की सेवा की है। तो उनके स्थान कौन कौन से, गोविंद कुंड इत्यादि, तो उन सबका चिंतन, उनका ध्यान और उनकी लीलाओं के साथ में फिर अपने आप को भगवान से जोड़ना, उनका संबंध स्थापित करके उनके साथ हास परिहास करना। तो ये सबसे हमें उस धाम का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। और या तो हम वहाँ जाकर धाम वासियों की सेवा ही कर लें, तब भी बहुत बड़ी कृपा है।
लेकिन धाम में जाकर कोई अपराध ना हो जाए, कोई किसी प्रकार से, अरे महाराज ज़्यादा क्या कहें, अगर हम पुराणों की पढ़ें तो हमसे धाम में जाके अपराध ही अपराध हो रहा है। जा कर के बड़ा संकुचित हो जाना पड़ता है कि क्या करें, कैसे जाएं धाम में, हैं। गंगा महात्म्य के प्रकरण में लिखते हैं कि गंगा जी जहाँ पर बहती हैं वहाँ से लगभग 150 हाथ या कुछ हाथ की संख्या है, हस्त परिमाण, उतने दूर तक तो बाद तीर होता है। गंगा जी का तीर कहलाता है, किनारा कहलाता है। लगभग गंगा जी की धारा जहाँ से बह रही है वहाँ से लगभग 150 हाथ या 100 हाथ ऐसे ही कुछ। और फिर वहाँ से दोनों तरफ की 2-2 कोस की दूरी, 2-2 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 2-2 कोस तीर के दोनों क्षेत्र के, वो क्षेत्र कहलाता है। माने वो पूरा क्षेत्र गंगा क्षेत्र ही कहलाता है। गंगा जी की धारा जहाँ से बह रही है वहाँ से लगभग 100 हाथ आगे से, और फिर उसके बाद 2-2 कोस तक का जो क्षेत्र है वो पूरा सारा गंगा क्षेत्र कहलाता है। इतने क्षेत्र में, माने उतने गंगा क्षेत्र में अथवा धाम क्षेत्र में अथवा तीर्थ क्षेत्र में जो कोई मल मूत्र त्यागता है, इतना तक कि थूकता भी है, अपने मल का किसी तरह से परित्याग करता है, तो वह भी दंड का अधिकारी हो जाता है, वो भी पाप का अधिकारी हो जाता है। अब सोचिए तीर्थ कैसे कर पाएंगे। तो वास्तव में हम तीर्थ करने के लायक नहीं हैं। पहले तो जाकर के धरा को प्रणाम करके अपनी क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हम जो यहाँ पर हमसे जाने अनजाने में या जो हमसे पाप ही हो रहा है, हे माँ उसे क्षमा करना। देश काल परिस्थिति बस हमारी सामर्थ्य नहीं है, और संतों की कृपा से, भक्तों के शुभ आशीर्वाद से हम यहाँ आ गए। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ किसी का आशीर्वाद लेकर या किसी की प्रेरणा लेकर के ही हम तीर्थ में जाएं तो शायद कृपा हो जाए। सीधे सीधे अपने मन से ही न जाएं, और जाएं तो इतना ज़्यादा उत्कट वैराग्य या भगवान के प्रति इतना भाव हो, प्रेम हो, मिलन का, दर्शन का, तीर्थ के प्रति निष्ठा हो, आसक्ति हो, श्रद्धा हो, तब जाएं। तो तीर्थ वास्तव में बड़े दुष्कर भी हैं, दुर्लभ भी हैं, और परम पावन भी हैं, और सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि साक्षात भगवान का ही दूसरा स्वरूप है तीर्थ। बोले श्री कृष्ण भगवान की।